संत एकनाथ जी एक जगह कथा सुना रहे थे, राम कथा चल रही है, अशोक वाटिका का दृश्य है, माता सीता बैठी हैं, उदास हैं, प्रभु को याद कर रही हैं, श्वेत रंग के पुष्प अशोक वाटिका में खिले हैं। हर कथा में, राम कथा जहाँ भी होती, हनुमान जी बैठे रहते। हनुमान जी महाराज सामने प्रकट हो गए। देख बाबा, वैसे तो मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होता, पर ये गलत सलत कथा मत करना मेरे सामने, मैं बता रहा हूँ। एकनाथ जी ने पहले तो साष्टांग प्रणाम किया, फिर कहा महाराज मैंने क्या गलत कथा सुनाई? बोले तुमने अभी अभी कहा अशोक वाटिका में श्वेत रंग यानी सफ़ेद रंग के पुष्प थे। हाँ तो मैंने कहा सफ़ेद रंग के पुष्प थे वहाँ पे। अच्छा तू गया था अशोक वाटिका कि मैं गया था? बोले हनुमान जी से वो तो आप ही गए थे। मुझे पता है वहाँ लाल रंग के पुष्प थे। नहीं नहीं बाबा, मैं जानता हूँ अशोक वाटिका आप ही गए थे, लेकिन अशोक वाटिका में लाल रंग के नहीं श्वेत रंग के पुष्प थे। देख बाबा मैं सच कह रहा हूँ, कथा तू अच्छी सुनाता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना अशोक वाटिका में श्वेत रंग के ही पुष्प थे। अब बाबा कह रहे श्वेत रंग के, हनुमान जी कह रहे लाल रंग के। हनुमान जी ने कहा मानोगी कैसे तुम? हनुमान जी को देख के एकनाथ जी ने सोचा फूल चाहे लाल हो या सफ़ेद मुझे क्या करना, लेकिन मैं जिद पे अगर अड़ा रहा तो मेरा फायदा अवश्य होगा। बोले क्या? बोले महाराज मैं मानूंगा तभी कि पुष्प वाटिका अशोक वाटिका में लाल रंग के पुष्प थे, अगर स्वयं प्रभु श्री राम अपने मुख से कह दें कि हाँ पुष्प अशोक वाटिका में लाल रंग के पुष्प थे, मैं मान जाऊंगा। मन में सोचा एकनाथ जी ने पुष्प चाहे लाल हो पीले हो सफ़ेद हो मुझे क्या लेना देना, इसी बहाने मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन तो हो जाएंगे। चल चल साकेत धाम चल, भगवान से ही चल के पूछवाता हूँ। एकनाथ जी महाराज को लेकर के साकेत धाम जाते। महाराज अरे ये पृथ्वी लोक से कौन से बाबा को उठा के लेके आ रहे हो? पृथ्वी लोक वाले बिना मृत्यु के ऊपर नहीं आते, तुम्हें पता है ना। बोले बाबा प्रभु श्री आप चाहे जो भी समझो, लेकिन इतनी गड़बड़ कर दी इस व्यक्ति ने, मेरा दिमाग खराब हो गया, अब मैं आपके पास लेकर के आया हूँ, आप निर्णय करो। बोले क्या? बोले ये बाबा झूठी मूठी कथा कर रहा था आपकी और कह रहा था अशोक वाटिका में सफ़ेद रंग के पुष्प हैं, जबकि अशोक वाटिका मैं गया था मुझे पता है वहाँ लाल रंग के पुष्प थे। राम जी कुछ बोल पाते, इससे पहले माता सीता कहती हैं सुनो सुनो तुम दोनों गलत बोल रहे हो, ना सफ़ेद थे ना लाल, वहाँ पे तो श्याम रंग के पुष्प थे। हनुमान जी ने कहा नहीं मैया वहाँ लाल रंग के पुष्प थे। सीता जी ने कहा तुम तो अशोक वाटिका से गए थे, मैं तो वहाँ पे रह कर के आई हूँ, मुझे पता है श्वेत रंग के पुष्प थे। एकनाथ जी ने कहा मैं क्या लड़ूं, ये तो दोनों ही आपस में लड़ने लगे तो मेरे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। राम जी ने कहा देखो अगर आप लोग कहो तो मैं निर्णय करूं या आप लोग आपस में लड़ते रहो। बोले नहीं नहीं महाराज बताइए कैसे पुष्प थे वहां? बोले पुष्प वाटिका में इन तीनों में से किसी रंग के पुष्प नहीं थे। क्या? बोले हाँ। बोले मतलब ये संत हैं, संत का जीवन क्या है? साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। ये साधु है, इनका जीवन श्वेत है, सफ़ेद है, कपास की तरह, इसलिए इनको हर चीज़ स्वच्छ साफ सुंदर सुथरी सफ़ेद दिखाई देती है। यहाँ आँख बंद करके राम कथा कर रहे थे, अशोक वाटिका के दर्शन कर रहे थे, तो इनको हर जगह सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई दे रहा था। हनुमान जी ने कहा तो क्या मैं झूठ बोल रहा था, वहाँ लाल रंग के पुष्प नहीं थे? हनुमान वहाँ लाल रंग के पुष्प थे क्योंकि तुमको लाल दिखाई दे रहे थे। बोले मतलब? बोले तुम्हारी माँ को एक दुष्ट पापी राक्षस हरण करके ले गया था और तुम क्रोध में थे, और जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, और तुम अपनी लाल आंखों से जो भी देख रहे थे तुम्हें सब लाल दिखाई दे रहा था, इसलिए वहाँ के फूल भी तुम्हें लाल लाल ही दिखाई दे रहे थे। माता सीता ने कहा तो क्या वहाँ श्याम वर्ण के पुष्प नहीं थे? राम जी ने कहा सीता तुम तो हर वक्त हर घड़ी सोते बैठते उठते जागते सिर्फ मुझे स्मरण करती हो, और मेरा वर्ण है श्याम, इसलिए तुम जहाँ देखती हो तो तुम्हें श्याम ही श्याम दिखाई देता है। ना पुष्प श्वेत थे, ना पुष्प लाल थे, ना पुष्प श्याम थे, लेकिन जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसा दिखाई दे रहा था। आप सभी से निवेदन करती अपने आप को श्याम मैं बना लीजिए।
जैसे सीता जी को श्याम वर्ण के पुष्प दिखाई दे रहे थे, वैसे एक एक रोम रोम से हमारे जब प्रभु का गुणगान निकलने लगे। मैं सदैव कहती हूँ, भगवान की याद में हंसना भक्ति है, भगवान की याद में गाना भक्ति है, भगवान की याद में नाचना भक्ति है, लेकिन गोविंद की याद में, प्रभु श्री राम की याद में अगर एक आंसू भी हमारी आंखों से छलक जाए तो वो भक्ति की पराकाष्ठा होती है।